सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बिहार स्पेशल की जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले जो है हमारी 3 क्लासें हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? और जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासें आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहें। हम लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के यहाँ पर, और बाकी जो है आप बिहार से अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर सेशन रहने वाला है। तो चलिए, और जितने लोग हैं सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए चलते हैं यहाँ पर टॉपिक पर। हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे हेनसांग का भारत का वर्णन, ठीक है? हेनसांग जो है यहाँ पर भारत का वर्णन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए जो चीनी यात्री हेनसांग था, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखिए, चीनी यात्री हेनसांग स्थल मार्ग से हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है भारत आया था। आपको देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना है विशेष। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो चीनी यात्री, पहले तो ये पूछा जाएगा हेनसांग जो है कहाँ से आया था, तो चीनी यात्री था ये, ठीक है? दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि हेनसांग जो है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि हेनसांग जो है किसके शासन काल में आया था। आपको राइट आंसर तभी देना है कि हर्षवर्धन के शासन काल में जो है हेनसांग स्थल मार्ग से आया था। इतना समझ चुके हैं। दूसरा, वह नालंदा के विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत से बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से जो है भारत आया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है वह किस उद्देश्य से भारत आया था। तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हेनसांग ने अपना ग्रंथ सी यू की के नाम लिखा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हेनसांग ने जो अपना ग्रंथ है वो सी यू की के नाम से लिखा है, ठीक है? चौथा है यहाँ पर कि हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना है कि हेनसांग को जो है उसको क्या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक पर। आगे हम लोग टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं, देखिए मध्यकालीन बिहार, ठीक है? यहाँ पर कवर करेंगे मध्यकालीन बिहार। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अगर हम मध्यकालीन बिहार की बात करें तो यहाँ पर मध्यकालीन बिहार के जो प्रमुख अभिलेख कौन कौन से उनको देख लेते हैं। बुद्ध सेन का बोध गया अभिलेख है। इसके बाद बिहार शरीफ का प्रस्तर अभिलेख है। संग्राम गुप्त का पंचो ताम्रपत्र अभिलेख है। मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीवन अभिलेख है, ठीक है? ये अभिलेख रहे, और इसके बाद आगे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक का राजगीर अभिलेख है। खड़गपुर मुंगेर के राजा का अभिलेख है। भभुआ में शेर शाह का अभिलेख है। और खारवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख हैं। तो इतना आप लोग देख चुके होंगे। इसके बाद बिहार में जो है तुर्क शासन से आप लोग देख सकते हैं। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता जो है बख्तियार खिलजी था, ठीक है? और बख्तियारपुर शहर का संस्थापक जो है बख्तियार खिलजी को ही माना जाता था, ठीक है? या माना जाता है, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है? इतना आप सभी लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आगे देखिएगा, बख्तियार खिलजी की हत्या जो है अली मर्दान खिलजी ने की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। जो भी महत्वपूर्ण है उनको हम लोग कवर कर लेते हैं। इल्तुतमिश ने जो है मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। आगे देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हैं उनको कवर करने वाले हैं शेर शाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। यहाँ पर हम देखने वाले हैं शेर शाह द्वारा जो है प्रमुख लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे युद्ध जो हुआ था वो सूरजगढ़ युद्ध। अगर हम इसका वर्ष यहाँ पर देखें तो 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था। और सूरजगढ़ की जो लड़ाई थी वो महमूद खां को पराजित किया था, ठीक है? सूरजगढ़ की लड़ाई में महमूद खां को पराजित किया था शेर शाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध में। तो चौसा का फिर युद्ध हुआ, वो हुआ 1539 में। अगर हम चौसा युद्ध की बात करें तो बक्सर के समीप की निर्णायक लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी। और इसी विजय के बाद जो है शेरशाह की उपाधि जो है धारण की थी। अगर पूछ लिया जाए शेरशाह की उपाधि जो है शेरशाह सूरी को कब मिली, तो ये शेरशाह और हुमायूं के बीच जो
युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध, उसी समय इनकी जीत पर जो है इनको शेर खां ने जो है शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इस लड़ाई के पश्चात हुमायूं ने भागकर ईरान में जो है शरण ली थी। इसके बाद अगला जो है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कन्नौज बिलग्राम युद्ध की बात करें तो ये 1540 में लड़ा गया था। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पटना को बिहार की पुनः राजधानी बनाया था। ठीक है। पटना को जो है बिहार की पुनः राजधानी 1541 में बनाया, और शेरशाह ने चांदी का रुपया जो है 178 ग्रेन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 178 ग्रेन, और तांबे का जो है 380 ग्रेन, 380 ग्रेन का प्रचलन शुरू किया था। ये 2 रुपए चालू किए थे शेरशाह सूरी, यहाँ पर शेरशाह ने। इसके बाद अगला युद्ध यहाँ पर शेरशाह के द्वारा लड़ा गया, वो है यहाँ पर देखिएगा कालिंजर का युद्ध। ठीक है, जो कि 1545 ईस्वी में जो है लड़ा। और इसको दिखेगा कालिंजर जो है यहाँ पर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो है इस्लाम शाह 27 मई 1545 ईस्वी को जो है गद्दी पर बैठा था। तो कलिंजर अभियान में जो है शेरशाह की मृत्यु के पश्चात जो है उनका पुत्र जो है इस्लाम शाह 27 मई 1545 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। और यहाँ पर सूबेदार के नाम दे रखे हैं। अकबरकालीन बिहार के प्रमुख जो है सूबेदार कौन कौन थे, तो खान ए खानम मुनीम खां, राजा मान सिंह, सईद खान, मुजफ्फर खान, खान ए आजम मिर्जा अजीज कोका, असद खान, ये सभी जो है अकबरकालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार थे। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर जहांगीर, यहाँ पर देखिएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर कालीन बिहार के जो है सूबेदार कौन कौन थे, तो 1605 ईस्वी में बाज बहादुर अर्थात यहाँ पर लाल बेग, 1607 में इस्लाम खान, 1608 में अफजल खान, ठीक है, और 1613 में जफर खान, ये जो है प्रमुख सूबेदार थे कब, जहांगीर कालीन बिहार के। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, देखिए 1615 में यहाँ पर कौन सूबेदार था, तो इब्राहिम खां काकर, 1617 में कुली खान द्वितीय, 1618 में मुकरबर खान, 1621 में शहजादा परवेज, 1622 में खाने दुर्रान, 1626 में मिर्जा रुस्तम सपारी, 1627 में खान ए आलम, तो यहाँ पर देखिए 1628 में सैफ खान। अब जो है आगे हम लोग कवर करेंगे बिहार में जो है सिख धर्म से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो सिख धर्म का संबंध जो है बिहार में पुराना रहा है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा अनेक विद्वानों ने की है। गुरु नानक ने इन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार प्रसार भी किया तथा अन्य शिष्य बनाए। बाकी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे आधुनिक बिहार। ठीक है, आधुनिक बिहार को कवर करेंगे। तो बिहार में यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी आई देखिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि पुर्तगाली फैक्ट्री 17वीं सदी पूर्वार्ध में, तो ये इसका उत्पाद क्या था, तो सूती वस्त्र बनाती थी पुर्तगाल फैक्ट्री। ठीक है, अगला है डच नीदरलैंड फैक्ट्री जो है यहाँ पर बिहार में जो यूरोपीय कंपनियां थी 1632 ईस्वी में, और ये जो रही है वो अनाज, सोरा और सूती वस्त्र के लिए जानी जाती है। आगे देखिएगा ब्रिटिश फैक्ट्री थी और ये 1651 में, और नील सूती, यहाँ पर नील के लिए और सूती वस्त्र के लिए जानी जाती है। ड्रेन फैक्ट्री थी जो कि 1774 में, और यह भी सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र जो है यहाँ पर बनता था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग विद्रोह जो प्रमुख हुए, प्रमुख जनजातीय विद्रोह जो हुए उसको देख सकते हैं। अगर नोनिया विद्रोह देखा जाए तो 1770 से 1800 ईस्वी में, तमाड़ विद्रोह जो है 1789 से 1832 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला देखिएगा चेरो विद्रोह 1770 ईस्वी से लेकर के 1771 ईस्वी। कोल विद्रोह है यहाँ पर देख सकते हैं 1831 से 1832 ईस्वी तक कोल विद्रोह। इसके बाद भूमिज विद्रोह यहाँ पर देखिएगा
भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 ईस्वी तक। इसके बाद संथाल विद्रोह, यहाँ पर देख सकते हैं संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक। इसके बाद लोटा विद्रोह जो है यहाँ पर 1856 ईस्वी, ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और मुंडा विद्रोह जो 1899 से 1900 ईस्वी तक। ये आपके जो है विद्रोह यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अब जो है चलते हैं आगे। अगला एक और है यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा, ताना भगत आंदोलन जो है 1914 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका जो है शुभारंभ आप लोग देख सकते हैं बिशनपुर प्रखंड की टोली ग्राम में हुआ था। अब जो है आधुनिक हम लोग देख लेते हैं, आधुनिक में यहाँ पर कौन कौन से विद्रोह हैं। देखिए प्रमुख जनजातीय जो आंदोलन है यहाँ पर आधुनिक में देखिएगा, प्रमुख जनजातीय आंदोलन, वर्ष, आंदोलन और नेता कौन थे। तो 1770 में जो चेरो विद्रोह हुआ उसमें जो है नेता कौन थे, जयनाथ सिंह। 1831 से लेकर 32 तक कोल विद्रोह हुआ, उसमें बुद्धो भगत और बिंद राय सिंह राय सुरगामुंडा थे, ठीक है। आगे देखिएगा 1832 से 1833 में यहाँ पर देखिएगा भूमिज विद्रोह हुआ और इसके जो प्रमुख थे वो गंगा नारायण सिंह थे, ठीक है। इसके बाद 1855 से 1856 संताल विद्रोह थे। इसके नेता यहाँ पर देख सकते हैं सिद्धू कानू चांद एवं भैरव थे। 1874 में यहाँ पर देखिएगा खरवार आंदोलन हुआ और ये भागीरथ माझी इसके जो है नेता थे। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1899 से 1900 मुंडा आंदोलन हुआ और ये बिरसा मुंडा इसके यहाँ प्रमुख थे। इसके बाद 1914 में ताना भगत आंदोलन हुआ जिसके नेता जो थे जतरा भगत सिंह थे। तो ये रहे आधुनिक जो है जनजातीय आंदोलन और इसके नेता, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख जो है आंदोलन थे, जैसे कि चंपारण आंदोलन, बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, इसके बारे में जान लीजिएगा, 1 नंबर का पूछ लिया जाता है आपसे। देखिए चंपारण आंदोलन में अगर पूछा जाए तो राजकुमार जो शुक्ल और बृजकिशोर प्रसाद के प्रयास से जो है अप्रैल 1917, ठीक है, अप्रैल 1917 में जो है चंपारण आंदोलन यहाँ पर हुआ और गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते जो है चंपारण पहुंचे थे। इसको ध्यान रखना है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो है बगान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तीन कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। तो बगान मालिकों के द्वारा जो है प्रयुक्त तीन कठिया पद्धति के विरोध में किया गया। यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसने भारत में गांधी के सत्य और अहिंसा पर लोगों के विश्वास को सुदृढ़ किया, ठीक है। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट, आगे जो है यहाँ पर देखिएगा चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी थे। यहाँ पर महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरूल हक, ये सभी यहाँ पर महात्मा गांधी के प्रमुख थे। अगला देखिएगा गांधी ने जो है चंपारण बड़हरवा लखनसेन गांव में पहला जो है स्कूल स्थापित किया, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से देखिए प्रश्न बनता है और असहयोग आंदोलन में आप सभी लोग देखिएगा बिहार प्रांतीय सम्मेलन 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 को हुआ। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 1920 को हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग पर विशेष बल दिया। असहयोग संबंधी प्रस्ताव धरणीधर ने प्रस्तुत किया, जबकि शाह मोहम्मद जुबैर, गुलाम इमाम और गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया। आगे देखिएगा यहाँ पर आप सभी लोग नवंबर 1920 के मध्य शाहाबाद के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन जो है शुरू हुआ। गांधी ने फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर बिहार कौमी सेवक दल, ठीक है,
तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा 27 नवंबर 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई और एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे: दीप नारायण सिंह, मजहरूल हक, डॉक्टर अरुणजय सहाय वर्मा और बाबू नारायण प्रसाद। इसके बाद चलते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन पर। यहाँ पर सबने अवज्ञा आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम कौन कौन से थे? नमक कानून का उल्लंघन करना था, ठीक है, करबंदी आंदोलन करना था, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ा दुकानों पर धरना प्रदर्शन था महिलाओं के द्वारा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार करना था। ये जो है सबने अवज्ञा के आंदोलन के कार्यक्रम थे, ठीक है। इसके बाद बिहार में जो है नमक सत्याग्रह हुआ। इसको देखिएगा, बिहार में 6 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह जो है शुरू करने की तिथि निश्चित की गई तथा राजेंद्र प्रसाद ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, ठीक है। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिला में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और पटना सिटी के मंगल तालाब के पास स्थित नखास पिंड स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया। इसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर नंगी हड़ताल किया, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे बिहार में जो है नमक आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। स्थान जो है देखिए, चंपारण में जो है नमक आंदोलन हुआ तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बिपिन बिहारी वर्मा, ठीक है, बिपिन बिहारी वर्मा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद बरेजा स्थान पर जहाँ पर नमक आंदोलन हुआ तो ये गिरीश तिवारी जी यहाँ पर नेतृत्वकर्ता थे। गोरिया कोठी में चंद्रिका सिंह नेतृत्वकर्ता थे, हाजीपुर में भरत मिश्र थे, पटना में अम्बिका कांत जो है सिंह थे। इसके बाद मुंगेर में देखिएगा, मुंगेर में श्री कृष्ण सिन्हा थे और लखीसराय में नंद कुमार सिंह थे। दरभंगा में जो है सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में नमक आंदोलन हुआ। अब चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पर। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह बिहार की भी इस आंदोलन में निर्णायक जो है भूमिका थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया था और श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा जो है यहाँ पर दे दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अगला यहाँ पर देखिएगा, 11 अगस्त के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश कर रहा था। तभी पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी में 7 छात्र जो है मारे गए थे। तो यहाँ पर देखिएगा, पटना सचिवालय गोलीकांड के जो यहाँ पर 7 शहीद कौन कौन से नाम देख सकते हैं। रामानंद जो है शहादत नगर पटना में देख सकते हैं 1942 में। इसके बाद राम गोविंद सिंह दशरथ पटना से, उमाकांत प्रसाद सिन्हा यहाँ पर नरेंद्रपुर सारण से, राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण से। इसके बाद सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार देवीपद, ठीक है, ये तीनों लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सतीश प्रसाद झा यहाँ पर खडहरा भागलपुर से थे, ठीक है। इसके बाद जगपति कुमार खराटी ओबरा औरंगाबाद से, देवीपत चौधरी जमालपुर से। तो इतना आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर बिहार में किसान आंदोलन, ठीक है। तो बिहार के मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा 1922-1923 का गठन हुआ, ठीक है। इसके बाद नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर स्वामी
सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त हुए। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दूसरा सम्मेलन 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। ठीक है, इसके बाद पटना गांधी मैदान का नामकरण यहाँ पर देखिएगा। तो 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस में गांधी जी की हत्या कर दी। इससे गांधी जी के प्रति पूरे बिहार में शोक की लहर फैल गई। उसी वर्ष यहाँ पर गांधी जी के सम्मान में 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ के समारोह के लिए बिहार सरकार के शासकीय आदेश में छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्रों में पहली बार गांधी जी मैदान नाम का इस्तेमाल किया गया। तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगली क्लास में देखिएगा, क्लास नंबर 5 में यहाँ पर देखिएगा बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति के बारे में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो जो लोग पहली बार आए हैं सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।